भूग्रंथम कपीत जम्बू प्रचारक्षम उमाशंकर विलासकारम नमामि विनेश्वर प्रभातम। मंच पर उपस्थित व्यास जी, स्वामी आत्मानंद जी महाराज और सभी देवी और सज्जनों, भागवत कथा जो है मुक्ति का ग्रंथ है। विशेष रूप से भागवत जो है अपने आप में भागवत पुराण, मान लीजिए कि किसी भी बहुत से लोगों की मुक्ति नहीं होती है और बहुत परिवार में ऐसा होता है कि भाई किसी का हम लोग पिंडदान वगैरह भी करना भूल जाते हैं या कुछ और बहुत सी जो हमारा अंतिम संस्कार होते हैं उसको भी कुछ हमारा विस्मृत हो जाता है। तो भागवत सुनने से वो मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। विशेष रूप से जीवन में देखिए कि आपका ये दो बहुत बड़े प्रसंग भागवत में विशेष रूप से भगवान कृष्ण का जो लीला है, भगवान का लीलाओं का बहुत वर्णन है। भागवत ग्रंथ क्या है कि ये भारत के जितने भी हमारे सदर्शन, जितनी भी उपासना पद्धति है, जितने भी साधु संतों की संप्रदाय है, सभी संप्रदाय में बहुत सम्मान्य ग्रंथ है और इसमें सभी ग्रंथ को गायन करते हैं, कथा करते हैं। विशेष रूप से भागवत के अंदर में मान लीजिए कि एक दिन सबका जन्म होता है, उसका मृत्यु होना है, मृत्यु निश्चित है, ये सब हम लोग आपको सभी को जानकारी है। और ये देखिए कि जब राजा परीक्षित को भविष्यवाणी हो गया कि आपको ऋषि के हिसाब से 7वें दिन आपका मृत्यु होना है, और कंस को जब कंस के लिए कंस ने जो है आकाशवाणी हुआ कि आपको भी जो है देवी के जो उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र में जो है आपका मृत्यु निश्चित है। तो कंस ने क्या किया कि मैं मृत्यु को जीत लूँगा। उसने जो है मृत्यु को जीतने का उसने जो है अपने वासुदेव जी को, देवी जी को, सबको जो है अपने परिवार के सदस्य और अपना बहन को ही स्वयं उन्होंने जेल में डाल दिया और कारागृह में मुद्रा में डाल दिया। और देखिए कंस जो है उसने जो है कितना उसके जीवन में उसके बाद में भगवान का अवतरण हुआ और उसके बाद में उसको वध हो गया। परंतु राजा परीक्षित उनको जब हुआ है आकाशवाणी कि भाई कोई कलयुग का प्रभाव होने से आपके ऊपर में जो है प्रभाव पड़ गया है, तो आपका मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने बोला सहज में बोले कि भाई मैं जो सुखदेव जी से और सब संत महात्माओं के 88,000 ऋषियों के बीच में निमिषारण में उनका भागवत कथा सुनना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे जीवन में भी 7 दिन से ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। एक 7 दिन होते हैं सबके जीवन में। किसी भी वार में हमारा मौत होगा, कोई सोमवार में जाएगा, कोई मंगलवार में जाएगा, कोई शनिवार में, कोई आइतवार में। 7 दिन सबके जीवन में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता है। तो बोले जीवन को सहज रूप में कि मोह से जीव लोग जीव बुदा सनातना, हमेशा से व्यक्ति को बहुत बड़े जो है महान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सरल बनना, साधारण रूप में सरल बनकर सबके सेवा में भाव में लग जाना। जैसे कि वो एक प्रसंग आता है कि हमारा भगत माल में कि जब नागरदास जी ने पूरा भगत माल को ग्रंथ को जो है लिपिबंद कर दिया, तो उसको बोले कि भाई हमारा एक जो होता है कि जैसे माला होती है तो उसमें एक सुमेरु होता है, हम 108 का माला जपते हैं, तो उसको ऊपर वाला सुमेरु बोले उसको उल्लंघन नहीं करना है, तो हर माला का सुमेरु होता है। तो इनके मन में एक आया कि भाई हम लोग कभी पूरा हुआ, तो वो अपने गुरु जी के पास आकर बोले कि ये पूरा ग्रंथ तो भगत माल का सब भक्तों का वर्णन उसमें आ गया और इसमें ये भगत माल का पूरा ग्रंथ पूरा हो गया है, परंतु इसमें सुमेरु का कमी है। तो इन्होंने बोला कि भाई भंडारा करो। जैसे हमारे साधु महात्माओं में होता है कि कोई भंडारा होता है तो पंगत लगती है, और महात्माओं का क्या होता है कि जैसे भाई आपके लोगों के अंदर में शादी ब्याह का बड़ा महत्व होता है, ऐसे वृंदावन वगैरह संत महात्माओं में भंडारे का बड़ा एक होता है कि झारा भंडारा, कि पूरे घर के सब आ जाओ। तो भंडारा का बड़ा उधर महत्व होता है, और भंडारे में पंगत में सभी संत महात्मा एक ही पंक्ति में बैठते हैं, उनके कोई भेद नहीं होता है। भाई उसमें कोई वीआईपी रूम नहीं है, इधर में कोई वीआईपी कुर्सी नहीं लगा हुआ है, सब लोग वीआईपी है। तो एक पंगत एक साथ में लगता है।
तो नवा महाराज जी ने जो भंडारा किया उसमें सभी संतों को बुलाया। तो एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी महाराज को भी अयोध्या जी उधर अपना जहाँ भी निवास था काशी में, उनको निमंत्रण दिया। तो वो ऐसा होता है कि भंडारे के समय कुछ अचानक कुछ अकबर ने बुलाया कि अकबर के पास में कुछ उनके चमत्कारों से प्रभावित था अकबर हमेशा से, और वो जो है उनकी भक्ति से परस भी हुआ था। कभी भी उन्होंने तुलसीदास जी ने कभी बोला कि मैं जो आताताई है उसको कभी राजा नहीं माना, कि रघुपति राजा राम पति पावन सीताराम, तो मैं तो राजा राम जो राम को मानता हूँ, तुम्हारे को मानूंगा नहीं। तो ये उनको बुलाया, उनका सम्मान भी किया। तो वो दिल्ली आए हुए थे, तो उसने बोला कि भाई चलो दिल्ली गए तो वृंदावन भी होके जाते हैं। तो उन्होंने सुना तो एक बोला कि भाई यहाँ पर कोई नवादास जी का भंडारा हो रहा है, बड़ा पंगत है, साधुओं का पंगत लगा हुआ है। तो इन्होंने बोला सौभाग्य, तो देखा पंगत में थोड़ा समय हो गया, तो उसमें क्या है कि वो सारी पंगत बैठ गया, अब जगह नहीं है उसमें। तो जहाँ पर जूते चप्पल उतारते हैं, तुलसीदास जी महाराज वहीं पर बैठ गए, वहाँ बैठ गए। उसके बाद में वो जो है उन्होंने कुछ अपना एक जो है कुछ पात्र लिया, उसमें तो पहले सपोरे कुल्लड़ वगैरह होता था, तो उसमें सब्जी उब्जी आ गया। अब जो खीर के लिए पात्र नहीं रहा, तो वो जो पुरस्कार करने वाला आया उसको बोला कि इसमें जो है ये महात्मा जी का जूता है, इसमें खीर डाल दो तुम। बोले कैसी बात करते हो महाराज, वो झगड़ा जैसा हो गया, आवाज़ हो गया उसमें। बोले ऐसे ही तुम जो है पता नहीं कहाँ से मोबाइल आ जाते हैं, बोले ऐसे खड़िया पलटन आ जाते हैं। तो ऐसे उनके मन में एक भाव हो गया, तो वो आपस में झगड़ा होने लगा। तो नवादास जी ने सुना कि पंगत से झगड़ा कैसा हुआ, तो वो भाग के आए हुए उधर, भाग के आए, देखे तो दोनों लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ये ऐसा ये क्यों लड़ रहे तुम? तो उन्होंने बोला ये बाबा जो बोल रहे हैं कि भाई जूते में दे दो, जूते में गिर दिया जाता है, प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो तुलसीदास बोले भाई ये संतों का चरणों के रज, श्री गुरु चरण सरोज रज नील मन को सुधारी। तो जो गुरु के चरणों का रज से रज भी प्राप्त हो जाए तो उसमें भी अपना मुक्ति है। तो बोले उसमें जो है उनको डाल के पी लेंगे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। तो फिर वो है तुलसीदास जी को जो है दादा जी बैठाने के, वो पूरा दंडवत किया। बोले महाराज आप तो बोले सुबह सिंहासन में बैठिए। बोले कि आपका सुमेर पर जो कमी था वो पूरा हो गया, अभी माला का जो है ये पूरा जो ग्रंथ जो पूर्ण हो गया, इसमें सुमेरु जो है तुलसीदास। तो भक्तों का जो भाव होता है, आप लोग जो है हमारा त्यागी जी इधर आके बोले कि मंदिर आना है गाजियाबाद को, मंदिर दुधेश्वर मंदिर में आए दर्शन करना, महाराज भागवत में आना। तो हमने बोला चलो इनको भाव से बुलाते तो आ जाते हैं। तो इस रूप से क्या है कि जीवन में सबसे बड़ा ये होता है कि भाव से भक्ति से हमारा वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं में कि मुँह से जीव लोग जीवता सनातना, हम लोग सभी सनातनी हैं। और इस भाव से इस दृष्टि से हम हमेशा से भगवान को कभी भी अपने से पृथक नहीं मानते, अलग नहीं मानते। हर क्षण प्रभु परमात्मा हमारे निकट है, हर समय में हमारे पास में है। ऐसा हमारी अनुभूति स्वयं अपने मन की होती है कि अपने घरों में हम पूजा रखते हैं, छोटे छोटे भगवान को रखते हैं, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे भगवान रामकृष्ण जी हो, राधा कृष्ण जी हो, उनका गर्भी में कपड़ा वस्त्र बदलते हैं और रोज भोग लगाते हैं। तो भगवान को अपने से कभी दूर नहीं मानते हैं, अपने पास भी मानते हैं और अपने निकट कि हमेशा से भगवान का हमारे ऊपर में सही रूप से आशीर्वाद है। तो प्रभु का आशीर्वाद रहने से ये पूर्ण भारत भूमि जो है ये संपूर्ण रूप से चलता है। तो भक्ति से भाव से जो भी भगवान का स्मरण करता है, जो कथा सुनता है, उसको निश्चित रूप से उसको मोक्ष भी मिलता है, मुक्ति भी मिलती है और उसके बहुत से प्रकारों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और बहुत से आप लोगों को ऐसा होता है कि जान अनजाने में बहुत से अपने व्यक्ति को गलती भी होता है। बहुत से अपने पूर्वजों का जो है कोई परिवार में घटना दुर्घटना हो गया, उनका कोई मुक्ति या उनका कोई उनके जो मुक्ति के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो ये भागवत कथा सुनने से सब प्रकारों का जो है आपको मुक्ति भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, भक्ति भी प्राप्त होगी, वैभव भी प्राप्त होगा, लक्ष्मी का भी प्राप्ति होगी। तो ये ध्यान से भाव से भागवत सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हरि ओम, जय हो, हर हर महादेव।